अपना टॉपिक, और टॉपिक का नाम है ग्रुप थ्योरी। काफ़ी दिनों के बाद ये क्लास हो रही है, लेकिन अब जो है आपकी क्लास कंटिन्यू होगी, और टाइम का इधर उधर हो सकता है, ठीक है, बट आपकी कोशिश करेंगे कि क्लास डेली हो, तो आप उसको अटेंड करें और जो पढ़ाते जाएं उनकी प्रैक्टिस करते जाएं साथ साथ में, बस इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, और वो हमारा जो टॉपिक है और वो ग्रुप थ्योरी टॉपिक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये टॉपिक बहुत ही आसान है, ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि इससे लगभग क्वेश्चन 1 से 2 एग्जाम में आते जरूर है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, और सेट थ्योरी जैसे होता है लगभग वैसे ही है, थोड़ा सा बस स्टैंडर्ड चीजें हैं वो आपको समझनी है। तो अगर हम लोग बात करें ग्रुप थ्योरी की, तो ग्रुप थ्योरी होता क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, उसको अगर हम लोग समझें तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो जैसे अगर आप देखो कि आप कोई भी दो नंबर को ऐड करते हो, कोई भी दो नंबर को ऐड करते हो तो a प्लस बी लिखते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ऑपरेटर हमारा है, कौन सा ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर की खासियत क्या है कि इसको दो ऑपरेंड चाहिए, मतलब दो नंबर चाहिए तभी ये ऐड कर पाएगा, सिंगल नंबर होगा तो ये ऐड नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें इनटू करने की, तो अगर इनटू आप तभी कर पाओगे जब आपके पास दो नंबर होंगे एटलीस्ट। तो दो नंबर अगर जरूरत है किसी भी ऑपरेशन के लिए, तो उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा भी कुछ होता है कि एक ही नंबर का भी जरूरत पड़े। हाँ, तो जैसे अगर मान लो आपको किसी भी नंबर का, मान लो फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, जैसे सेट है या कुछ भी नंबर है, ए सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए एक ही सेट होगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है ये यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसके लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बाइनरी ऑपरेशन में, लेट जी बी अ सेट, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी is a function that assigned each ordered pair of every element of G and element of G। अब इन्होंने इस बात को कैसे समझाया है, इन्होंने इस बात को ऐसे समझाया कि कोई एक G सेट है, तो सेट का मीनिंग तो समझते हो, G एक कोई आपके पास एक सेट है, और इसके अंदर कोई एलिमेंट है, मान लो ए ई आई ओ यू, इस तरीके से एलिमेंट है, और हर हर एलिमेंट के बीच में, इनके बीच में कोई ऑपरेशन एक है, इनके बीच में सेम ऑपरेशन, इनके बीच में सेम ऑपरेशन, इनके बीच में सेम ऑपरेशन जो है, ठीक है, उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमने अगर यहाँ पर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपके पास कोई सेट जी है, ठीक है, और इसमें ए ई आई ओ यू एलिमेंट लिखे हैं, और हमने ऐसे लिख दिया ए ऑपरेशन आई, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो ये ऑपरेशन है ये कौन सा है, कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस इनटू, ठीक है, डिवीजन, तो ये कैसा होगा, बाइनरी होगा, इसके लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप इस बात को समझ पाए होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये डेफिनेशन देखें यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, तो अगर आपके पास जैसे लिखा हुआ है टू, या इस तरीके से अगर देखें आपके पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल टू ऑपरेशन थ्री और थ्री ऑपरेशन टू, तो इनको अलग अलग ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर क्या है आपके पास, टू और थ्री, यहाँ पर थ्री और टू, मतलब अगर हम ऐसे लिखें पेयर के फॉर्म में, तो यहाँ पर अगर इनको हम डिस्टिंक्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तभी तो डिस्टिंक्ट बोल रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, जिसमें डिस्टिंक्ट ना हो, मतलब एक ही बात हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए दो एलिमेंट के लिए, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन सिंपल सा बोलेंगे। अब इसके बाद जब आप बाइनरी ऑपरेशन के बारे में सीख जाते हैं तो फिर बात क्या आती है सेमी ग्रुप की, कि सेमी ग्रुप क्या होता है। तो अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट एस विद अ बाइनरी ऑपरेशन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कंपोजिशन इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ होल्ड टू कंडीशन, कौन कौन सी, क्लोजर और एसोसिएटिव, ठीक है। अगर कोई भी कह सकते हैं सेट है और उसमें ऑपरेशन डिफाइन है, और वो ऑपरेशन की दो खासियत है क्या, कि एक क्लोजर है और एक एसोसिएटिव है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक सेट है एस, ठीक है, और इस सेट में आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट है। आपने यहाँ पर कहा कि हम जो ऑपरेशन लेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, प्लस का। ऑपरेशन कौन सा यूज करेंगे, प्लस का।
तो जब प्लस का ऑपरेशन यूज करोगे तो यहां से अगर आप 1 + 2 करते हो तो कितना आएगा 3। तो आप देखो कि 1 भी सेट के अंदर है, 2 भी सेट के अंदर है और 3 भी सेट के अंदर है। तो इस बात को बोलते हैं हम लोग क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्लोज होना चाहिए, क्लोज का मतलब उस सेट के अंदर ही एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर जब हमने 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आया, ऐसे ही आप 1 और 4 को ऐड करोगे तो 5 आएगा। तो आप देखो ध्यान से, ये सेट में है, ये भी सेट में है, लेकिन ये सेट में नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या देखो ध्यान से कि 1 भी सेट में है, 4 भी सेट में है और 5 सेट के अंदर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये वाला सेट है हमारा, ये सेट सेमी ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, ये सेट हमारा सेमी ग्रुप नहीं होगा। किस ऑपरेशन पे? प्लस ऑपरेशन पे। क्योंकि क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी इस सेट के 2 एलिमेंट उठाओ तो इस सेट के अंदर का ही एलिमेंट आना चाहिए। क्लोजर का मतलब क्या हुआ? इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करो तो इस सेट के अंदर का ही एलिमेंट कोई ना कोई मिलना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग बोल देंगे कि ये सेट ऑपरेशन प्लस पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो क्लोजर की बात हो गई। क्लोजर आप समझ गए क्या लिखा हुआ है? एवरी पेयर अगर a कामा बी एस के अंदर है, जैसे 2 कामा 3 एस के अंदर अगर है, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? a ऑपरेशन b, इस पे ऑपरेशन अप्लाई कर दो। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, इनटू हो सकता है, हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेट एस। ठीक है, मतलब उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी जो नंबर आए वो सेट के अंदर ही होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है सेमी ग्रुप की? कि क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है? फॉर एवरी एलिमेंट a कामा b बिलोंग्स टू s। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा वही है। ठीक है, कि जैसे अगर आपके पास सेट s है और इसमें यही एलिमेंट है, मान लो 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, और ऑपरेशन कौन सा है? प्लस का। ठीक है, तो ऑपरेशन अगर प्लस का है तो आप अगर 1 + 2 + 3 करते हो या फिर 1 + 2 + 3 करते हो तो ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, हमेशा ही सेम आएंगे। तो ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी होती है। तो एसोसिएटिव तो प्लस ऑपरेशन होल्ड कर रहा है। फॉर एवरी एलिमेंट a कामा b कामा c बिलोंग्स टू s, a ऑपरेशन b ऑपरेशन s लिखो। ऑपरेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लस या इनटू या जो भी आप लो यहाँ पर। ठीक है, और a + b + c, इनटू के केस में लेते हो तो a इंटू बी इंटू सी करो, या फिर a इंटू बी इंटू सी करो। तो अगर क्लोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो फिर सेमी ग्रुप होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट सेमी ग्रुप कब बोला जाएगा? जब वो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करे। आपको बात समझ में आ रही है? कोई भी सेट सेमी ग्रुप कब बोला जाएगा? जब वो दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करे। कौन सी? क्लोजर और कौन सी? एसोसिएटिव। क्लोजर का मतलब ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एलिमेंट उसी सेट से होना चाहिए, और एसोसिएटिव का मतलब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी करें, बी सी ब्रैकेट में रखें, या फिर ए ऑपरेशन बी को ब्रैकेट में रखें, सी ऑपरेशन बाहर करें, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेमी ग्रुप। अगली बात यहां पर आती है आपकी मोनाइड की। मोनाइड क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो सेमी ग्रुप में आपने देखा दो प्रॉपर्टी, क्लोजर और एसोसिएटिव। मोनाइड में क्या होता है? मोनाइड इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही आपने इतनी कहानी पढ़ी आप समझ गए कि पहले वाली दो प्रॉपर्टी तो होल्ड होंगी होंगी, क्लोजर और एसोसिएटिव की। आगे क्या है? विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, बस इतनी सी बात जुड़ जाती है कि मोनाइड होगा अगर उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट हो। क्या बोला हमने? कि कोई भी जो है वो सेट मोनाइड आप बोल दोगे किसी ऑपरेशन पर अगर दो तीन चीजें हो। कौन कौन सी? एक तो आपका क्लोजर हो, एक आपका एसोसिएटिव हो, और एक आपका क्या हो? आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप सीखें आगे, द आइडेंटिटी एलिमेंट denoted by E or small e of a set S is an element such that A ऑपरेशन E बराबर A। ये इंपॉर्टेंट है, A ऑपरेशन E इज इक्वल टू A। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये हमारा कैसा है? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि उस सेट के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जिसका किसी भी एलिमेंट से ऑपरेशन करो तो कोई इफेक्ट ना पड़े, वही हमको मिल जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर आप एस एक कोई सेट लेते हो, ठीक है, आपने एस एक कोई सेट लिया, जीरो, दो चीजें जरूरत होती हैं, सेट और ऑपरेशन, ठीक है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ऑपरेशन, हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, ऑपरेशन यूज कर रहे हैं एडिशन का, ठीक है, प्लस। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमने पहले ही बताया क्लोजर नहीं है। क्यों क्लोजर नहीं है? क्योंकि सीख चुके हो कि अगर आप 5+4 कर दोगे तो 6 आ जाएगा, जो कि इस सेट के अंदर है नहीं। तो जब ये क्लोजर नहीं है तो सीधी सी बात हो गई कि ना तो ये मोनाइड है ना तो ये सेमी ग्रुप है, लेकिन हम इसको चेक कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर आप देखो कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, जीरो है। आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो क्यों है? क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट उठाओ इसका और ये ऑपरेशन लगाओ और जीरो को ऐड करो तो सेम एलिमेंट मिलने वाला है, ठीक है, सेम एलिमेंट आपको मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जीरो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है कि एलिमेंट लो, ऑपरेशन, और आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको आप मानना चाह रहे हो, अगर उसको हम लोग उस ऑपरेशन पे अप्लाई करें तो सेम एलिमेंट आना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट समझ पाए आप? जैसे अगर हम लोग बोलें कि सेट आपके पास एस है और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और हम लोग बोल दें कि ऑपरेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं ऑपरेशन, तो वो कौन सा ऑपरेशन है? मान लो इनटू का ऑपरेशन है। तो अब आप समझ जाओगे कि जो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट वो कौन सा होगा? वन होगा। क्यों आइडेंटिटी एलिमेंट वन होगा? क्योंकि किसी भी एलिमेंट के साथ वन का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो अगर किसी भी सेट के अंदर तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग ये वाले सेट की बात करें, इस वाले सेट की बात, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ले, तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट के अंदर है ही नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन में वन ही होगा हमेशा, तो वन अगर हमेशा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये सेट मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन पे ग्रुप की प्रॉपर्टी, ग्रुप ना बोलो अभी, ठीक है, सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लोजर होना चाहिए। इसका इसका प्रोडक्ट करोगे 20 आ जाएगा, क्लोजर नहीं है, इसके कारण भी नहीं होल्ड कर रहा है। दूसरा, मोनाइड क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो क्लोजर वाला तो हुआ ही हुआ, दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से कि मोनाइड क्या होता है। मोनाइड आपका होगा जिसमें आपकी तीन प्रॉपर्टी जो है वो शामिल हो। तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी? पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव और तीसरी आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोग अगली डेफिनेशन पर आते हैं और वो डेफिनेशन है आपकी ग्रुप, ठीक है। क्या डेफिनेशन है आपकी? ग्रुप। तो पहले सेमी ग्रुप, फिर हमने पढ़ा मोनाइड और फिर इसके बाद में ग्रुप। तो ग्रुप में क्या होता है? बिल्कुल सेम है जैसे सब कुछ पीछे था, लेकिन इसमें आपकी जो है चार प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चार प्रॉपर्टी। एक आपका क्लोजर होना चाहिए सेट, दूसरा एसोसिएटिव होना चाहिए और आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब मोनाइड तक तो हो, लेकिन एक चीज होनी चाहिए इनवर्स, एलिमेंट का इनवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। आप बात को समझ पा रहे हो? एलिमेंट का इनवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सिंपल सा पढ़ लेते हैं एक बार तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। Let G be a set together with a binary operation usually called multiplication. Usually called multiplication का मतलब ज्यादातर केस में मल्टीप्लीकेशन लिया जाता है, बाकी जरूरी नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन दैट असाइन ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी एलिमेंट ऑफ जी एंड एलिमेंट ऑफ जी डिनोटेड बाई ए बी, ठीक है। ए कामा बी लिखो आप ऐसे इन दो एलिमेंट को, या ए बी भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है अगर मल्टीप्लीकेशन बोल रहे हो तो। we say G is a group under this operation। पहला है क्लोजर, फॉर एवरी पेयर A कामा B belongs to S, A ऑपरेशन B belongs to S। मतलब अगर A B S के अंदर है तो ऑपरेशन अगर लगे उनके बीच में तब भी वो S के अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए। फिर ऐसे ही अगर हम लोग बात करें एसोसिएटिव, तो आप जानते ही हो कि A ऑपरेशन B ऑपरेशन C हो तो A ऑपरेशन B ऑपरेशन C होना चाहिए। आइडेंटिटी भी आप जान गए। इनवर्स हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। इनवर्स का मीनिंग क्या है? फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी देयर इज एन एलिमेंट बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए सच दैट ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए बराबर ए। इसका मीनिंग क्या है? जैसे आपने इस सेट से इस सेट में
मान लो आपके पास सेट यही है, कौन सा, 0 1 2 3, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये सेट है आपके पास। अब इसमें हमने क्या किया, ऑपरेशन हमको कौन सा लेना है, प्लस, ऑपरेशन हमें कौन सा लेना है, प्लस, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो आप जानते हो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, क्योंकि इसी के साथ अगर कोई ऑपरेशन लगाओगे तो फिर से वही एलिमेंट मिलेगा। तो अगर हम इनवर्स की बात करें, इनवर्स क्या होगा, ठीक है, तो इनवर्स का मीनिंग क्या हुआ कि कोई इसका एक एलिमेंट उठाओ, कोई भी, उसके साथ सेम ऑपरेशन लगाओ और कोई दूसरा एलिमेंट यूज करो जिससे कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं इनवर्स का मीनिंग है कोई एलिमेंट उठाओ, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म कर दो दूसरे एलिमेंट के साथ और मिले क्या हमको, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो ये वाला एलिमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ दिस, इनवर्स ऑफ 2, ठीक है, मतलब ये एलिमेंट 2 का इनवर्स है। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म करने पर उसके साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो इनवर्स क्या हुआ हमारा, -2, और -2 आप देखोगे तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ग्रुप अगर हमारा होना है तो उसमें क्या, इनवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। ग्रुप अगर हमें चाहिए तो हमें उसमें क्या होना चाहिए, इनवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, इस बात की कंपलसरी कंडीशन है। तो आपको चारों कंडीशन समझ में आ गए, ठीक है। कैसे आप चेक करोगे इनवर्स है कि नहीं है, आइडेंटिटी है कि नहीं है इसके अंदर, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। बट अभी आप इतना समझ गए कि क्लोजर का मीनिंग क्या है, एसोसिएटिव का मीनिंग क्या है, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है और इनवर्स का मीनिंग क्या है। वैसे मैट्रिक्स में भी ये सब हमने समझाया है आपको, क्लोजर क्लोजर तो नहीं बताया है। दो मैट्रिक्स हैं, वो एसोसिएटिव प्लस ऑपरेशन होल्ड करता है कि नहीं करता है, आइडेंटिटी ऑपरेशन होल्ड करता है कि नहीं करता है, इनवर्स होल्ड करता है कि नहीं करता है, तो ये भी आपने वहां पर सीखा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के पहले एक चीज और देख लो, आपका है यहाँ पर अबेलियन ग्रुप, ठीक है, क्या है आपका, अबेलियन। तो हमने ग्रुप के लिए पढ़ लिया, 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, आपका एसोसिएटिव होना चाहिए, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए और इनवर्स ऑफ सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें अबेलियन ग्रुप की तो इसमें एक चीज बढ़ जाती है, कम्यूटेटिव, एक चीज क्या बढ़ जाती है, कम्यूटेटिव, मतलब ग्रुप तो होना ही चाहिए, वो कंपलसरी है, ठीक है, क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, इनवर्स एलिमेंट भी हो, और साथ साथ में वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब अगर ए ऑपरेशन बी लगाएं, ए ऑपरेशन बी लगाएं तो बी ऑपरेशन ए के बराबर होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। तो आप सीधे से जानते हो प्लस ऑपरेशन तो कम्यूटेटिव है ही है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव तो है ही है, लेकिन ये ना समझना कि अगर हमारे पास प्लस ऑपरेशन है कम्यूटेटिव तो अबेलियन बोल देंगे, क्योंकि सारी होल्ड होनी चाहिए, पता चले इसके पहली वाली होल्ड नहीं हो रही है, आपके दिमाग में क्या आया कि प्लस हमें देखना, कम्यूटेटिव अबेलियन के लिए देखा जाता है, तो कम्यूटेटिव तो देखोगे लेकिन ग्रुप भी तो होना चाहिए, वो तो पहले हमें सारी प्रॉपर्टी होल्ड करा के देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने और इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि ये ग्रुप है कि नहीं है। क्या क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का सेट है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू, ठीक है, फॉर द क्वोशिएंट एंड द सेट ऑफ रियल नंबर आर अंडर ऑर्डिनरी एडिशन। अगर हम लोग ऑर्डिनरी एडिशन कर रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली एडिशन करते हैं, मतलब जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है, तो आपको ये बताना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो ग्रुप है कि नहीं है, सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो ग्रुप है कि नहीं है, और सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो ग्रुप है कि नहीं है। तो आप जल्दी से सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ। आपको सॉल्व करना है, सोचो पहले, इंटीजर का आप सेट बनाओ, ठीक है, सिंपल सा आपका क्या काम करो, एक सेट बनाओ इंटीजर का, ठीक है, इंटीजर, ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन, ऑपरेशन प्लस, और आपको बताना है ये ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपके पास क्या है, रेशनल नंबर का सेट है। दूसरा क्वेश्चन है, समझ लो एक तरीके से, रेशनल नंबर का सेट है, रेशनल नंबर का, ठीक है, और ऑपरेशन प्लस ही है, ऑपरेशन प्लस ही है। तो आपको बताना है इसके बारे में। और फिर कौन सा है, रियल नंबर का सेट, कौन सा है, रियल नंबर का, रियल नंबर। और रियल नंबर जानते हो ना सब इनके बारे में आप। तो ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन है आपके पास प्लस, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि होल्ड करेगा कि नहीं। इंटीजर एंड रियल नंबर ग्रुप है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये नहीं है रेशनल नंबर, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल सा है, देखो पहले हमको क्या चेक करना है, क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर तो ये है ही है, क्यों क्लोजर है, क्योंकि दो इंटीजर पर प्लस ऑपरेशन लगाओ तो इंटीजर ही मिलेगा। मतलब अगर ए सेट के अंदर है, बी सेट के अंदर है, प्लस करोगे जो रिजल्ट आएगा वो भी सेट के अंदर ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर है। एसोसिएटिव तो प्लस वाला होता ही होता है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। एसोसिएटिव का मतलब ए प्लस बी प्लस सी कर दें और ए प्लस बी प्लस सी करें, तो ये तो एसोसिएटिव होगा ही होगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो। तो जीरो जो है वो प्रेजेंट है सेट के अंदर, है कि नहीं। और फिर इसके बाद में क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स भी प्रेजेंट है। इनवर्स कैसे प्रेजेंट है, अगर आप टू लोगे तो उसके अंदर -2 ऑलरेडी है, अगर आप 3 लोगे तो उसके अंदर -3 ऑलरेडी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये सेट हमारा ग्रुप है, क्योंकि चारों ऑपरेशन इसमें फॉलो हो जाते हैं। इस पर आते हैं हम लोग। समझ में आया, किसी को ना समझ में आया तो आप भाई कमेंट कर दीजिएगा। ये भी अगर आप बात करोगे तो क्लोजर है, क्यों, क्योंकि कोई भी दो रेशनल नंबर आप लें, कोई भी अगर आप दो रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप दो रेशनल नंबर लेते हैं तो उन दो रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लोजर है। क्यों क्लोजर है, क्योंकि जब आप उनको ऐड करोगे तो उन्हीं के अंदर आएगा, क्लोजर भी है। एसोसिएटिव तो है ही है। तीसरी बात करें कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, तो अगर आप देखोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसका, जीरो, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है। और इनवर्स प्रेजेंट है कि नहीं, इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स इसके अंदर मौजूद है, तो है। जैसे अगर आप इसका 1/2 लोगे तो इनवर्स क्या होगा, -1/2। 1/4 लोगे तो इनवर्स क्या होगा, -1/4। तो इसका मतलब इनवर्स भी है प्रेजेंट। तो ये हमारा जो पूरा सेट है, रेशनल नंबर ऑपरेशन है प्लस, तो ये हमारा ग्रुप है। तो ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है। ऐसे ही आगे इसकी बात करें रियल नंबर की, तो ये भी ग्रुप होगा। क्यों ग्रुप होगा, क्योंकि दो रियल नंबर को ऐड करोगे तो रियल ही मिलेगा, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है। फिर एसोसिएटिव तो है ही है। फिर अगर हम बात करें आगे किसकी, आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो आइडेंटिटी इसके अंदर जीरो होता है प्लस का, तो वो इसके अंदर मौजूद है, तो ये भी हमारा है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किसकी, अगला इनवर्स की, तो इनवर्स भी प्रेजेंट है। कोई भी अगर √3 उठाओगे तो उसका इनवर्स -√3 आएगा, जो कि मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपका ग्रुप है। लेकिन अगर होल नंबर की बात करें हम, होल नंबर की, तो फिर वो ग्रुप नहीं हो पाएगा। होगा कि नहीं, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। 2 का इनवर्स -2 होना चाहिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे सोच, जैसे अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जो ध्यान से नई चीजों को समझते हैं, उनसे बोलो 2 का इनवर्स कितना होगा तो बोलेंगे 1/2, बट ऐसा नहीं होता है भाई। ये इनवर्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन पे होता है, ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन पे होता है। इनवर्स कब, एडिशन ऑपरेशन पे क्या होगा, उसका निगेटिव टाइम्स, ठीक है। इनटू ऑपरेशन पे क्या होगा, उसका 1/टाइम्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एडिशन का इनवर्स जो है वो निगेटिव टाइम्स होता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ जाती है आराम से कि तीनों सेट, तीनों सेट चाहे वो रियल नंबर का हो, चाहे वो इंटीजर का हो, चाहे वो रेशनल नंबर का हो, ये हमारा ग्रुप को फॉर्म करते हैं, ठीक है, ग्रुप को फॉर्म करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ओवर एडिशन ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन आपको करना है फिर से,
अगला क्वेश्चन आपको करना है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, मतलब इंटीजर का सेट है, ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सेट आपके पास जो है वो इंटीजर्स का है, इंटीजर्स का, और ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन है आपके पास मल्टीप्लीकेशन का। तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि ये ग्रुप है कि नहीं है, ये ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आपको बताना है ये ग्रुप है कि नहीं है। तो अगर हम लोग पहली प्रॉपर्टी देखें, पहली प्रॉपर्टी कौन सी, क्लोजर की। तो अगर हम लोग क्लोजर की बात करें तो कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जैसे अगर आप 2 इंटू 100 करते हो तो आपको 200 मिलेगा, तो ये भी इंटीजर के अंदर है और ये भी इंटीजर के अंदर है। अगर आप कोई निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू उठाते हो जैसे -2 इंटू 4 तो -8, ये भी सेट के अंदर है, ये भी है और ये भी है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं कि क्लोजर की प्रॉपर्टी ये होल्ड ना करे, तो हमेशा करेगा। फिर अगर हम लोग एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव तो ये है ही है, क्यों, क्योंकि इनटू ऑपरेशन है। फिर अगर हम बात करें इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, क्योंकि a इंटू 1 करोगे तो आपको a मिलेगा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो सेट के अंदर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। बट इनवर्स पे अगर हम लोग आए, ठीक है, किस पर, इनवर्स पर, तो इनवर्स नहीं है। जैसे किसी एलिमेंट 2 लोगे तो इसमें 2 आना, 1 आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी आना चाहिए, तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 1/2। तो आप देखो कि ये चीज तो प्रेजेंट है ही नहीं, ये तो सेट के अंदर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, दैट मीन्स एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। एलिमेंट का इनवर्स जो है वो सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये ग्रुप नहीं होगा। तो ये क्या होगा, मोनाइड होगा। हमने पढ़ा ना, 3 चीजें अगर होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनाइड बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि ये ग्रुप नहीं होगा, ये केवल और केवल क्या होगा, मोनाइड होगा। समझ पाए आप बात को, तो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये आपको बताना है, ठीक है, क्या बताना है, द सबसेट ऑफ दिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मतलब इसके दो, इसका सबसेट लिया जाए, ठीक है, इसका हम लोग सबसेट लें और कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो वो ग्रुप होगा कि नहीं होगा, ये बताना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि अगर हम लोग इसका सबसेट लेते हैं और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो ग्रुप होगा कि नहीं होगा। बताओ भाई, सोचो आप, सोचो आप, करो, ग्रुप होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो ये नहीं है, यहां पर कहा गया इसका सबसेट लेना है, ये खुद एक सबसेट है, ये एक सबसेट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर, उनमें से कोई एक सबसेट उठाया गया है, ये मतलब ये एक सेट है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन पे ग्रुप है कि नहीं है। तो हम लोग बात करें किसकी, क्लोजर की। पहली बात किसकी, क्लोजर की। तो क्लोजर में कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, तो जैसे आप 1 और -1 उठाते हो तो आपको -1 मिल जाएगा, 1 इंटू आई उठाते हो तो आई मिल जाएगा, -1 इंटू आई उठाते हो तो -i मिल जाएगा। तो देखो ये होल्ड कर रहा है, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन ये आया और ये तीनों ही इसमें प्रेजेंट है, ये और ये, ऐसे ही तीनों ये प्रेजेंट है, तीनों ये प्रेजेंट। तो कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे तो अगला आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। डिपेंड करेगा सबसेट क्या होगा, हर्षा जी नहीं, सबसेट तो ये है ही है, हमें इसके सबसेट नहीं बनाने हैं। इन्होंने कहा है द सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये एक सबसेट उठाया गया है, तो ये ग्रुप होल्ड करेगा कि नहीं प्रॉपर्टी, ये कहा गया है, ठीक है। तो क्लोजर है। ऐसे ही अगर हम दूसरी बात करें किसकी, एसोसिएटिव की, तो यहाँ पर अगर जैसे कुछ भी उठाओ आप 1 इंटू
-1 इंटू आई, तो आपको पता ही है कि 1 इंटू -1 इंटू आई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव है ही है। तीसरी प्रॉपर्टी बात करें हम लोग क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत आप जानते हो कि एलिमेंट कोई भी हो लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हो कि वही आए, क्योंकि ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, तो 1 होना चाहिए जो कि इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी है। और इनवर्स की अगर हम लोग बात करें, इनवर्स की, तो ए कोई एलिमेंट हो, आना क्या चाहिए 1। तो अब देखो कि इसका 1/a हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं, आपको क्या देखना है, हर एलिमेंट के लिए 1/a एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं। तो अगर यहाँ पर i लोगे तो 1/i 1 आ जाएगा, माइनस आई लोगे तो -1/i 1 आ जाएगा, 1 लेंगे तो 1/1 1 आ जाएगा, -1 लेंगे तो -1 इंटू -1/1 1 आ जाएगा। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का ही एलिमेंट है, मतलब जो एलिमेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट है वो स्वयं का, मतलब अपने आप का ही आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, दूसरे की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो एलिमेंट है, जैसे ए लिया आपने, जैसे 1 लिया, इसका 1 उठाया, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही है कि नहीं। अगर आपने -1 उठाया तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट -1 ही है। अगर आपने आई उठाया तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1/i ही है। 1/i का मतलब i की पावर -1, या 1/i को क्या लिख सकते हो, बोलो, आई क्यूब लिख सकते हो। तो आई क्यूब की वैल्यू -i जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/i भी प्रेजेंट है और 1/-i भी प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना इस बात को। आप बोलोगे सर आई और 1/i से 1 आएगा, आई तो इसके अंदर है लेकिन ये तो है नहीं 1/i। लेकिन आपको पता है ना 1/i को हम लोग क्या लिखते हैं, आई क्यूब। कैसे, क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं आई क्यूब, और आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई क्यूब को -i। तो आप देखो -i तो इसके अंदर मौजूद है। तो अभी जो हम बात एक बोल गए थे वो गलत बोल गए। क्या बोल गए थे कि हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स है, तो ये बात गलत है। i का इनवर्स -i है यहाँ पर। ठीक है, i का इनवर्स क्या है, -i है। तो यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है, बट हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे की बात करना चाहें, कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव तो होता ही है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, वैसे भी तो अबेलियन भी बोल सकते हो और ग्रुप भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब एग्जाम में अगर पूछा जाए ग्रुप है कि नहीं तो आप बोलोगे है, और फिर क्या पूछा जाए अबेलियन है कि नहीं तो आप बोलोगे कि है। लेकिन अबेलियन है तो ग्रुप तो होगा ही होगा, वो तो 100% वैसे भी है। तो आई थिंक आप बात को समझ पाए अच्छे से, जल्दी से बोलो। ठीक, अब आपको एक क्वेश्चन और देते हैं और ये बताना है कि है कि नहीं है। द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। पॉजिटिव नंबर लेने हैं आपको, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ये बताना है कि मल्टीप्लीकेशन पे ग्रुप है कि नहीं है। पॉजिटिव रेशनल नंबर लेने हैं और मल्टीप्लीकेशन पे ग्रुप है कि नहीं है। बताओ भाई जल्दी से, कॉल आ रही किसी की। जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या है आपके पास, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग। पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब समझ रहे हो, जीरो तो होगा नहीं। ठीक है, जीरो के बाद आप 1 ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 3/4 ले सकते हो, 5/6 ले सकते हो, कुछ भी लो, मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्लोजर की, पहली प्रॉपर्टी कौन सी, क्लोजर। तो आप अगर बात करोगे क्लोजर की, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, अगर ये रेशनल है, ये रेशनल है,
तो भाई अगला नंबर भी तो रेशनल ही आएगा, कभी इरेशनल तो आएगा नहीं। अगर ये नंबर रेशनल है, ये नंबर रेशनल है, तो इसका रिजल्ट भी रेशनल होगा, सिंपल सी बात है। तो क्लोजर तो है ही है। ठीक है, आप ऐसे लिख भी सकते हो कि अगर ए रेशनल है, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग बीएससी में, ए रेशनल है और बी रेशनल है, इसका मतलब ए ऑपरेशन बी भी रेशनल ही होगा। ठीक है, तो ये क्लोजर हो जाती है प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद में हम लोग बात करें एसोसिएटिव की, तो मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव है, इसका रेशनल इरेशनल से कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, फिर अगर हम लोग थर्ड की बात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है, जो कि इसके अंदर मौजूद है पहले से ही, तो ये आइडेंटिटी भी दे रहा है। चौथी बात करें इनवर्स, इनवर्स, तो अगर ए है और हमको लाना है वन, तो हमें चाहिए वन अपान ए। ठीक है, तो अगर इसके अंदर टू है, इसके अंदर टू है, तो हम लोग क्या करेंगे, वन अपान टू, वो भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। अगर थ्री लेते हैं तो वन बाई थ्री भी प्रेजेंट है, सेवन लेते हैं वन बाई सेवन भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब चारों ही प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं, तो फिर ये हमारा ग्रुप हो जाएगा। बाकी बेलियन तो है ही है, ठीक है, बाकी ये ग्रुप भी हो जाएगा। आई थिंक समझ गए आप इतनी बात? बोलो, बात क्लियर हो गई आपको? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अब ग्रुप हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन और है, और क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर टुगेदर विद वन, मतलब पहले वाला क्वेश्चन है क्या ये, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर टुगेदर विद वन, मतलब नहीं सॉरी, पॉजिटिव इरेशनल नंबर है ये, सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर टुगेदर विद वन, मतलब वन भी इसके अंदर है और इरेशनल एलिमेंट का सेट है। पिछला वाला क्या था, रेशनल का, और ये वाला कौन सा है, इरेशनल एलिमेंट का सेट है। तो आपको बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, विद वन लिखा है यहाँ पर, आपको दिख नहीं रहा होगा, विद वन लिखा है। ठीक है, बताओ भाई, ये ग्रुप होगा कि नहीं? ये ग्रुप है कि नहीं? ठीक है, बताओ, ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा भाई? तो ये ग्रुप है, आप ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं भाई क्लोजर की प्रॉपर्टी, क्लोजर की प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास ए है, ऑपरेशन लगाया बी है और सी है, तो अगर ये इरेशनल है, तो ये इरेशनल है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, इरेशनल। तो आप अच्छा ये बताओ कि रूट टू है इंटू रूट टू है, तो क्या ये होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी को? आप अगर बताओ ध्यान से कि ये भी सेट के अंदर है, ये भी सेट के अंदर है, उसका रिजल्ट सेट के अंदर है कि नहीं? तो रिजल्ट तो सेट के अंदर है नहीं, तो इसका मतलब क्लोजर ही प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रहा है ये। तो जब क्लोजर नहीं होल्ड करेगा तो ग्रुप तो बहुत दूर की बात हो गई। समझे आप बात को कि नहीं? ठीक है, जब ये क्लोजर की प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड करेगा, ठीक है, कोई दो नंबर का प्रोडक्ट जो लें तो वो क्लोजर होना चाहिए, मतलब उसी सेट में आना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ग्रुप नहीं होगा। एग्जाम में ये गलती हो जाती है। ठीक है, तो आप सीख गए यहाँ पर, तो ध्यान रखना है। ठीक है, क्लोजर होल्ड नहीं कर रहा है, आगे के तो बाद में पहुंचेंगे एसोसिएटिव वगैरह पे, एसोसिएटिव तो होगा ही होगा। और इनवर्स अगर आप निकालते हो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी इन्होंने दे दिया है कि वन है। ठीक है, मतलब रूट टू इंटू वन है ही है। ठीक है, और फिर अगर आप निकालते हो क्या, इनवर्स, तो इनवर्स भी होगा रूट टू का वन अपान रूट टू। ठीक है, तो ये तो सब है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंस गई, प्रॉब्लम आ गई क्लोजर पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट सर इरेशनल में रेशनल नंबर होल्ड नहीं भाई, इरेशनल में रेशनल थोड़ी ना होता है। इरेशनल का मतलब है, इरेशनल का मतलब है ऐसा सेट है आपके पास जिसमें रूट टू रूट थ्री, मतलब सारे इरेशनल नंबर, इसके अंदर रेशनल है ही नहीं, बस इन्होंने अपनी तरफ से एक इरेशनल जोड़ दिया है वन।
वन भी नहीं रेशनल होता है, बट इन्होंने कह दिया आप ले सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल इरेशनल नंबर है। क्लियर? बोलो भाई। तो आपको ये भी समझ में आ गया है, ध्यान रखना एग्जाम में। अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके पास, अ रेक्टेंगुलर एरे, एरे बोल लो या मैट्रिक्स बोल लो, 2x2 की है, और द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेज विद रियल एंट्रीज, मतलब जो एंट्री है इसकी वो सारी रियल है। ठीक है, मतलब ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो सेटिस्फाई ना करे। हाँ वेरी गुड, मतलब जब भी आपको ये सब चीजें करनी है ना, तो जस्टिफाई करने के लिए ये ना ढूंढो कि ये हो रहा है, आप ये दिखा दो कि ये फेल तो मतलब फेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक मैट्रिक्स है 2x2 की, रियल नंबर्स की मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसमें क्या किया गया है, रियल एंट्रीज हैं, और अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन, मतलब एडिशन करना है हमको, कंपोनेंट मतलब सिंपल जैसा एडिशन होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये होगा कि नहीं होगा, आपको बताना है कि ये होगा कि नहीं होगा। एडिशन ऑपरेशन है, ध्यान रखें आप, एडिशन ऑपरेशन। ये ग्रुप है कि नहीं है, ये ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है इसमें, जैसे इन्होंने कहा है रेक्टेंगुलर एरे, एक रेक्टेंगुलर एरे मतलब कोई भी लेते हो, जैसे आप एक कोई सेट लेते हो, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी 2x2 की मैट्रिक्स है, बहुत सारी मतलब जितनी भी बन सकती हैं रियल एंट्री से, वो सारी मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 0 3 जितनी भी बन सकती हैं वो सारी प्रेजेंट हैं ही है। ठीक है, ऐसे करके इनफाइनाइट है इसके अंदर। तो अगर हम लोग पहली प्रॉपर्टी होल्ड कराएं क्लोजर की, क्लोजर की, तो आप बताओ कि क्लोजर होल्ड करेगा कि नहीं। इससे कोई एक मैट्रिक्स उठा लो, इसी से कोई दूसरी उठा लो, और उसको जोड़ो, तीसरी होगी वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट होगी, क्योंकि रियल नंबर पर है। तो अगर रियल नंबर पे है भाई, तो ये रियल है, ये रियल है, जोड़ोगे तो रियल ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर तो है ही है। ठीक है, क्लोजर तो है ही है। फिर अगर हम लोग सेकेंड बात करें एसोसिएटिव, तो ये तो ऑलरेडी है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी करो, ये तो मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि ए प्लस बी प्लस सी आएगा, तो एसोसिएटिव भी हो जाती है। तीसरी बात करें तो आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी भी आपको पता है कि अगर ए एलिमेंट है तो इसका इनवर्स जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा, सॉरी गलत लिख दिया हमने, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सेम मिलना चाहिए ना, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, तो इसके अंदर नल मैट्रिक्स तो प्रेजेंट है ही है ना, जब रियल एंट्रीज से है इसका मतलब इसके अंदर नल मैट्रिक्स तो है ही है, तो नल मैट्रिक्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी, होगी कि नहीं होगी। और अगर हम लोग ऐसे ही बात करें किसकी, फोर्थ नंबर इनवर्स की, इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। ठीक है, 0। तो यहाँ पर हर हर एक मैट्रिक्स की माइनस वाली भी प्रेजेंट होगी, जैसे अगर 1 3 2 4 है तो इसका इनवर्स भी तो यहाँ पर ऐसे तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि सारी मैट्रिक्स हैं किसकी, रियल एंट्रीज की। ठीक है, तो रियल एंट्रीज से जितनी भी बनती हैं, तो इसका मतलब ये ग्रुप है। क्लियर बात आपको, ये ग्रुप है। समझ गए सारे लोग? किसी को कोई डाउट? मजा आ रहा है ना आपको समझने में? तो ये आपका ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, आसान है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, द सेट जेड एन 0 1, और ये क्या लिखा हो, 0 1 अप टू एन 2 1, क्या लिख दिया ये, 0 1 to n है। ठीक है, n ग्रेटर देन इज 1, n की वैल्यू 1 से बड़ी है, या देख लेते हैं क्या लिख दिया भाई ये, n-1 है। ठीक है, n-1 है, थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर लो, द सेट 1 2
एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें, n-1 और व्हेन n इज प्राइम, n क्या है, प्राइम है, ये भी ध्यान रखें आप, n कैसा है, प्राइम है। ठीक है, 1 to n-1 ग्रुप अंडर अंडर मॉडुलो, हाँ ठीक है, तो ये प्राइम है। तो आपको ये बताना है कि ये है कि नहीं है। ठीक, तो देखो कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जेड एन और n-1 तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, n प्राइम है। तो अगर हम लोग लेट कर लें कि n की वैल्यू 3 है, तो फिर Z3 क्या बनेगा, Z3 बनेगा 0, 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, आपसे कहा गया अंडर एडिशन मॉडुलो। अब ये क्या होता है, अंडर एडिशन मॉडुलो क्या होता है, ठीक है, अंडर एडिशन मॉडुलो। तो अगर हम लोग इस चीज को समझें, तो एडिशन मॉडुलो का मतलब होता है ऐड करने के बाद जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, जैसे ऑपरेशन लगाया हमने एडिशन वाला, और यहाँ पर हमने लिया 0, 1, 2, 0, 1 और 2। ठीक है, 0, 1, 2। अब इन दोनों को अगर जोड़ें तो 0 आता है, इन दोनों को जोड़ें तो 1 आता है, इन दोनों को जोड़ें तो 2 आता है, इनको जोड़ें तो 1 आएगा, इनको जोड़ें तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, इनको जोड़ें तो 3 आएगा। अब 3 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, मॉडुलो है ना, मॉडुलो का मतलब होता है डिवाइड कर दो आप, जो रिमाइंडर बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 3 को डिवाइड कर दें तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, सॉरी 0 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 0, फिर ऐसे ही 0 ये करोगे 2, ये करोगे 3, 3 से डिवाइड करोगे 0, ये आएगा 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 1। तो आप देखो कि जितने भी ये एलिमेंट आ रहे हैं, जितने भी ये एलिमेंट आ रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्लोज भी हैं, क्लोज भी हैं, एसोसिएटिव तो होगा ही होगा। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कोई भी एलिमेंट ले लो, आप 2 लो, प्लस करो, 1 करो, ठीक है, 2 करो, प्लस करो, 0 करो, तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट तो सीधे सीधे यहाँ पर 0 है ही है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, सीधे सीधे 0 है। और इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट कि 1 में क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए, बताओ, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स मॉडुलो। Z3, नहीं इससे ना करो। ठीक है, तो ऐसे इसमें देखो कि ये सारे अंडर क्लोज हैं, और इसमें एक आपकी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कि जिससे भी हम जोड़ रहे हैं सेम आ रहा है। ठीक है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो, अगर आप देखोगे तो जब इस वाले एलिमेंट से इससे कोई एलिमेंट उठा करके जोड़ोगे तो यही सेम नोट हो जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, जब अभी आगे और सिखाएंगे टेबल वाले फॉर्म में, तो आप वहां पर सीखोगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोला जाता है, सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, जब आप कोई भी ऐसी रो उठाओ जिसमें सेम आ जाए, जैसे इसमें अगर देखो 1, तो इसमें रो ये सेम नहीं है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। और इनवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है प्रॉपर्टी, इनवर्स के लिए कि आपको पता कर रहा हो इनवर्स क्या है किस एलिमेंट का। 2 नहीं लेट कर, हाँ 2 भी कर सकते हो, n प्राइम है, 2 भी लेट कर सकते हो। इनवर्स बताओ भाई, इनवर्स के लिए कैसे चेक करते हैं हम लोग, जब 0 मिला है हर रो का, वहां से लेते हैं। ठीक है, हाँ,
तो आइडेंटिटी एलिमेंट जहां पर, वेरी गुड मंथन जी, जहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है उसी को लेते हैं, ठीक है। तो जैसे टेबल एक्सप्लेन कर दें, चलो भी कर रहे हैं। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, तो जीरो के सामने अगर देखोगे तो जीरो पे जीरो है, इसका मतलब जीरो का इनवर्स जीरो है। अगर आप वन देखोगे तो वन के सामने आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, तो इसका मतलब वन का इनवर्स टू है, ठीक है। टू के सामने जीरो है, जीरो का ये है वन, तो इसका मतलब टू का इनवर्स वन है। टेबल फिर से समझ लो एक बार सारे लोग, जिसको ना समझ में आई हो। हमें क्या करना है, इस सेट पर एडिशन लेना है, एडिशन। तो हमने यहाँ पर लिखा ऑपरेशन एडिशन का है, सारे एलिमेंट लिख लो, जीरो वन टू, जीरो वन टू। अब हमको ऐड कर देना है, तो जब आप ऐड करोगे तो ये जीरो और जीरो जीरो आएगा, जीरो और वन आएगा वन, जीरो और टू आएगा टू, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद वन और जीरो को ऐड करोगे वन, वन और वन को ऐड करोगे टू, और वन और टू को ऐड करोगे तो थ्री आएगा, वन और टू को ऐड करोगे थ्री आएगा। और हमने कितना लिया है, मॉडुलो, यहाँ देखो मॉडुलो एन, मतलब मॉडुलो थ्री अगर लिखा है तो इसका मतलब तीन से डिवाइड करना है रिजल्ट को, और रिमाइंडर लिखना होता है। सुन लो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, जो भी रिजल्ट आया है उसको तीन से डिवाइड करो। यहाँ पे भी तीन से हुआ है, जैसे वन प्लस वन करेंगे टू आएगा, टू को थ्री से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, टू ही रहेगा, तो वही लिख दिया। लेकिन वन और टू को यहाँ पर हमें थ्री लिखना चाहिए, थ्री तो इसके अंदर है नहीं, और मॉडुलो थ्री लिया गया है, मॉडुलो एन, तो इसका मतलब तीन से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो। तो अगर तीन से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हो तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक। फिर इसके बाद में क्या हुआ, टू प्लस जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं लिखने में, टू और वन लिखोगे थ्री आएगा, थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो, टू और टू फोर आएगा, फोर को अगर हम थ्री से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर वन। तो ये टेबल हमारे पास तैयार हो गई। तो अब इस टेबल को देख करके आपको समझना है, तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, क्लोजर का मतलब जितने इसके अंदर एलिमेंट लिखे हैं वो सारे इस सेट के होने चाहिए, वो हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तो प्लस ऑपरेशन है, एसोसिएटिव तो हो गई होगा। फिर इसके बाद है आपके पास कौन सी, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वही सेम मिलना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, सेम। और वैसे भी जानते हो एडिशन ऑपरेशन में जो है आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है। बाकी टेबल में आइडेंटिटी कैसे देखो, आप ऐसे सीधे सीधे देख लो, ये वाली रो जब बिल्कुल सेम टू सेम उतर जाए, ये उतर चुकी है, इसके सामने कौन सा एलिमेंट है, जीरो, तो इसका मतलब जीरो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हर एक एलिमेंट का इनवर्स है कि नहीं। तो इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, इनवर्स के लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट का इधर देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जीरो, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो, आपको याद रखना है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो। तो हमें सारे जीरो ही ढूंढने हैं, सारे जीरो। तो जीरो के सामने जीरो यहाँ है, तो इसके ऊपर जाओ, तो आप बोलो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, या बोलो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ जाए हम लोग, वन पे, वन के सामने जीरो कहाँ है, ये यहाँ गए टू, तो आप बोलो टू का आइडेंटिटी एलिमेंट, टू का इनवर्स वन है, आइडेंटिटी नहीं सॉरी गलत बोल गए ऊपर, और वन का इनवर्स टू है, या बोलो टू का इनवर्स वन है। ऐसे यहाँ पर टू के सामने जाओ जीरो ये है, तो टू का इनवर्स वन या वन का इनवर्स टू, तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये भी एक ग्रुप है, ठीक है। तो आप समझ गए मॉडुलो का केस, बोलो भाई सारे बच्चे, मॉडुलो की कहानी समझ में आई आपको, मॉडुलो फाइव, मॉडुलो सिक्स, मॉडुलो टेन, कुछ भी दिया जाए, ठीक है। बोलो, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 17 मॉडुलो 13, ठीक है, 17 मॉडुलो 13, तो जो रिमाइंडर होता है वो लिखा जाता है, ठीक है, चार। क्लियर। एक क्वेश्चन और है, ये भी थोड़ा सा देख लो आप। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है द सेट ऑफ आर प्लस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। इन्होंने कहा है सेट लिया गया है आर, आर एक कोई सेट है रियल नंबर का, उसके अंदर सारे एलिमेंट हैं लेकिन जीरो प्रेजेंट नहीं है, जीरो प्रेजेंट नहीं है। तो और कैसा है, मल्टीप्लीकेशन है, कैसा है, मल्टीप्लीकेशन। तो आपको बताना है ये ग्रुप है कि नहीं है, ये ग्रुप है कि नहीं है, ये बताना है, ठीक। तो क्लोजर की बात करें हम लोग, क्लोजर, तो क्लोजर में अगर आप कोई भी रियल नंबर उठाओ और उसको दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो जो ए बी रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर होगा, वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू फोर, फाइव सिक्स, कुछ भी उठाओ,
समझ गए आप इतनी बात? ठीक है। ऐसे ही हम लोग एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव तो मल्टीप्लिकेशन में होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। फिर अगर हम लोग बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो जैसे आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट लो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट करो कि वही आए, तो वन इसके अंदर प्रेजेंट है, वन इसके अंदर प्रेजेंट है। और अगर हम लोग ऐसे ही बात करें किसकी, तीसरे पॉइंट में इनवर्स की, इनवर्स का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट लें उसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आए। तो भाई सारे रियल नंबर तो हैं, ए को अगर आप मान लो यहाँ पर अगर आप वन लेते हो तो ये आप वन बाई वन ले सकते हो, इसको टू लेते हो तो इसको वन बाई टू ले सकते हो, तो ये भी हमेशा प्रेजेंट होगा और ये भी हमेशा प्रेजेंट होगा। जीरो को तो वैसे ही छोड़ रखा है, अगर जीरो इंक्लूड कर देते, जीरो अगर हम बोल देते कि है, तब फिर ये ग्रुप नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता ग्रुप? क्योंकि अगर आप जीरो लेते, जीरो, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता, उसका इनवर्स क्या होता, वन बाई जीरो, ठीक है, जो कि आप जानते हो कि अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसीलिए इन्होंने खुद बोल दिया कि जीरो को छोड़ दो, जीरो ना लो आप, ठीक है, रियल नंबर लो लेकिन उसमें जीरो ना इंक्लूड करो, तो फिर ये ग्रुप आपका हो जाएगा। ठीक है, अबेलियन तो होगा ही होगा, मतलब सारे नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है कि ग्रुप हो तो अबेलियन होगा, ठीक है, लेकिन इस वाले केस में होगा। क्लियर हो गई बात? तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में और इसके आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज की क्लास आपने अगर अच्छे से की है तो आपको ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड, प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव और इनमें सब में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आई है आपको दिक्कत कोई? बोलो। और पढ़ोगे? पढ़ लो भाई थोड़ा सा। ठीक, विद जीरो नहीं होगा, बताया तो हमने, इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा सुबह जी। थोड़ा सा और पढ़ लो, ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या, आखिरी पेज है ये, थोड़ा सा पढ़ लो बस। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। इन अ ग्रुप जी देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी, ठीक है, वन आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब अगर कोई ग्रुप है, ध्यान से सुनना, अगर कोई ग्रुप है तो उसके अंदर केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई ग्रुप है तो उसके अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये थ्योरी आपकी जेएनयू के लिए और डीयू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेएनयू और डीयू। तो ये बात यहाँ पर समझ गए, क्या बताया हमने आपको? हमने ये बताया कि कोई भी अगर आपके पास ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एक होगा। जैसे आपने एडिशन वाला देखा था, एडिशन वाला, तो एडिशन वाले में आपने क्या गौर किया था कि एडिशन वाले में कि आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एक, ठीक है, यूनिकनेस। आगे देखो, कैंसिलेशन इन अ ग्रुप जी द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ होल्ड, ठीक है, बी ऑपरेशन। अब ये क्या है, सिंपल सा, अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई ग्रुप है, मान लो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के ऊपर, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के ऊपर कोई ग्रुप सेट है जो वो कोई ग्रुप है, ठीक है, तो अब अगर ये ग्रुप है तो ए ऑपरेशन बी बराबर ए ऑपरेशन सी लेते हो तो ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, मतलब बी बराबर सी हो जाएगा, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ मतलब करके दिखाया नहीं जाता है, ये हमने जो कैंसिल किया है किया नहीं जाता है, इसको चोरी छिपे, ठीक है, अच्छे शब्दों में लिख दिया जाता है बी बराबर सी, बिकॉज राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ, नहीं लेफ्ट हैंड, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट में ना, तो लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ यूज करके इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो बी बराबर सी लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों ही होल्ड करते हैं, राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ यूज करेंगे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि बी ऑपरेशन ए बराबर हो सी ऑपरेशन ए के, इसका मतलब बी बराबर सी होना ही होना है, या फिर ए ऑपरेशन बी बराबर हो ए ऑपरेशन सी के, तो बी सी के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2+3 बराबर 2+5, तो ये अगर ग्रुप होल्ड कर रहा है तो ये ग्रुप कब होगा? जब ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब ये इसके बराबर देखो है नहीं यहाँ पर, तो अगर ये ग्रुप को होल्ड करता तो फिर ये जरूर होगा। क्लियर? आगे देखो, अगली प्रॉपर्टी क्या है? यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए, ये ध्यान से पढ़ना, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए इन अ ग्रुप जी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट बी
यूनिक एलिमेंट बी सच दैट ए ऑपरेशन बी, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है हर एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि आप ये नहीं कहोगे कि ए ऑपरेशन बी लगाया है और हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है, तो आप ये नहीं बोलोगे इसकी वैल्यू, जैसे मान लो ए ऑपरेशन वन है, तो आप ये नहीं कहोगे कि वन रखने से भी वन आ जाएगा और टू रखने से भी वन आ जाएगा। तो दो इनवर्स कभी भी एक एलिमेंट के पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स पॉसिबल होगा। तो अगर हम लोग बात करें एक सेट के अंदर इनवर्स तो बहुत होते हैं, बट हर एलिमेंट का अकेला होगा, ठीक है। एक एलिमेंट के दो इनवर्स नहीं होंगे, यूनिकनेस का मतलब ये है। आइडेंटिटी का यूनिकनेस का मतलब क्या है, पूरे ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा, वो बहुत सारे नहीं होंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट एक होंगे, इनवर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन हर एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें इसके लिए इनवर्स के लिए, तो आपको ये याद रखना है, ए ऑपरेशन बी का इनवर्स करें तो बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स आता है। जैसे आपको मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट याद होगा ना, ए बी का इनवर्स करें तो बी इनवर्स ए इनवर्स आता है। बस ये चार प्रॉपर्टी आपको अभी तक याद रखनी है। सब लोग समझ गए इतनी बात को? जल्दी से बोलो यस और नो। इन दोनों में खासकर समझना ध्यान से अंतर, आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप में, देखो पिछली बार ऐसे ही बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ गया था आई थिंक, अगर आप पिछले साल का उठाकर देखोगे उसमें ऐसे ही पूछ लिया गया था कितने आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकते हैं किसी सेट के अंदर, ठीक है, ग्रुप के अंदर कितने आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे। तो बहुत सारे बच्चे गलत कराए थे, तो एक ही होगा, ध्यान रखना है। ठीक, तो फिर हम लोग कल वाली क्लास में मिलते हैं और कल हम लोग इसके आगे पढ़ाई करेंगे। अच्छे से पढ़ो ये, क्योंकि ये हमने बताया डीयू के लिए इम्पोर्टेंट है, जेएनयू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। बाकी किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप कह नहीं सकते हो कि क्यों नहीं, हमने ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। थ्री रिपीट करें? थ्री ऐसा है, जैसे मान लो अगर कोई, अभी हमने लिया था जैसे थ्री का इनवर्स निकालें, तो रियल नंबर पे अगर हम बात करें, रियल नंबर पे, तो थ्री का इनवर्स क्या मिलेगा, वन बाई थ्री। फोर का इनवर्स वन बाई फोर, सिक्स का इनवर्स वन बाई सिक्स, माइनस टू का इनवर्स माइनस वन बाई टू, क्योंकि इनसे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो इसका इनवर्स वन बाई सिक्स है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिक्स का इनवर्स दो हो जाए, वन बाई सिक्स भी हो और वन बाई टेन भी हो, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा। जैसे आप हो और हम बोले कि आपका एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब आपका जो इनवर्स, आपके दो इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पर्सन के दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसके लिए भी एक होगा, आपके लिए भी एक होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलो, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू सो मच।